इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने वाली बात पर अब खामेनेई ने इसका जवाब दिया है। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट पर कहा है, महान हैदर के नाम पर जंग शुरू हो गई है। हमें आतंकवादी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देना होगा। हम उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें अच्छे से पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत ये कहकर की कि वो परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कब से चल रहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर अमेरिका इस पर बयानबाजी क्यों कर रहा है। 1953 अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को उखाड़ फेंकने में भूमिका निभाई है। इसके बाद वहां की सत्ता शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथ में आ गई। उस दौर में अमेरिका और ईरान सबसे बेहतर हुआ करते थे। 1957 ईरान और अमेरिका दोनों देशों ने एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1967 अमेरिका ने ईरान को एक न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम फ्यूल दिया। ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए और इससे उसे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की अनुमति मिल गई, लेकिन मिलिट्री प्रोग्राम की नहीं मिली। 1970 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए तेहरान का दौरा किया था। 1979 ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने मोहम्मद रजा पहलवी को भागने को मजबूर कर दिया। इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ गए। 1979 में ही तेहरान में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया, अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। इस दौरान 444 दिन तक दूतावास पर कब्जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ईरान में आए नए इस्लामिक शासन ने इजराइल को एक दुश्मन देश के रूप में चिन्हित कर दिया। 1980 अमेरिका ने ईरान के साथ अपने सभी कूटनीतिक संबंधों को खत्म कर लिया और ईरान के साथ अपने अधिकतर व्यापार पर भी रोक लगा दी। 1984 अमेरिका ने इराक के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल किया और उसे ईरान के खिलाफ चल रही युद्ध में कूटनीतिक समर्थन दे दिया। 1995 रूस इस बात के लिए सहमत हो गया कि वो ईरान के बुशहर में परमाणु पावर प्लांट का काम पूरा करेगा। इसे जर्मनी से शुरू किया गया था। अगस्त 2002 पश्चिम के खुफिया एजेंसियों और ईरान के एक विपक्षी समूह ने ईरान के नतांज परमाणु फैसिलिटी के बारे में खुलासा किया। जून 2003 ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा शुरू की, लेकिन ये बातचीत भी सफल साबित नहीं हुई। अक्टूबर 2003 ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का काम सस्पेंड कर दिया। फरवरी 2006 ईरान ने ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के चुनाव के बाद यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी वार्ता से बाहर निकल गए। अक्टूबर 2009 ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप के बावजूद अहमदीनेजाद को फिर से चुना गया। इसके विरोध में ग्रीन मूवमेंट विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार ने हिंसक कार्रवाई की। 2010 स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस की खोज की गई और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने इसे मिलकर बनाया। इस वायरस ने ईरानी सेंट्रीफ्यूज को बर्बाद कर रख दिया। 2012 ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की तेहरान में उनकी कार पर रखे हुए बम धमाकों में मौत हो गई। ये बम एक मोटरसाइकिल सवार ने रखा था। तेहरान के एक अधिकारी ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। 2018 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को 10,000 पन्नों का डेटा मिला है। इससे पता चलता है कि ईरान ने 2015 में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ एक समझौते पर दस्तखत करने के पहले अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपाया था। साल 2020 ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन फैसिलिटी में एक विस्फोट हुआ और इससे सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन प्लांट को नष्ट कर दिया। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। नवंबर 2020 ईरान के एक शीर्ष मिलिट्री न्यूक्लियर साइंटिस्ट की उस वक्त हत्या हो गई जब वो अपनी कार में तेहरान के बाहरी इलाके में गुजर रहे थे। ईरान के एक सुरक्षा अफसर ने इजराइल पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। अप्रैल 2021 ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और इसी दौरान ईरान ने यूरेनियम के संवर्धन का काम शुरू कर दिया। जून 2022 ईरान ने इजराइल पर अलग अलग शहरों में उसके 2 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। 2024 ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों ने
कई बार एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। इस दौरान महसा अमीनी की मौत की वजह से भी ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 2025 बीते दिनों जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने भी उसे इसका जवाब दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष अब जंग में बदल चुका है। तो ये थी ईरान इजराइल के बीच जारी दुश्मनी की टाइमलाइन। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। नमस्कार।